हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में अपने प्रश्नावली 12.2 के 4 सवाल कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई है 8 सेमी। इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 5 सेमी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या है 0.5 सेमी वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से कुछ भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लो ये एक शंकु का पात्र है, ठीक है। पानी भरा हुआ है इसमें। और इसमें कुछ अपन ने शीशे की गोलियां डाली, ठीक है। ऐसे कुछ शीशे की गोलियां डाली, ठीक है। तो अपने को ज्ञात करना है कि ये शीशे की गोलियों की संख्या कितनी कितनी शीशे की गोलियां डाली, ठीक है। देखो शंकु की त्रिज्या अपने को दे रखी है 5 सेमी। ये त्रिज्या यहां से यहां तक 5 सेमी। और ऊंचाई दे रखी है अपने को 8 सेमी। और जो शीशे की गोली है, ठीक है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेमी, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूं। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है 5 सेमी। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 सेमी। शीशे की गोली की त्रिज्या, इसको आर दूसरा देना पड़ेगा तो मैं कैपिटल आर लिख देता हूं। कितनी देर की है अपने को 0.5 सेमी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ शीशे की गोलियां डाली, अपने को पता नहीं कितनी डाली, तो मैंने माना शीशे की गोलियों की संख्या बराबर n, ठीक है। अब ये जब शीशे की गोलियां डाली, ठीक है, तो इसमें से जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो जितना पानी बाहर निकला है उसका आयतन बराबर किसका होगा शीशे की गोलियों का आयतन। तो देखो प्रश्नानुसार 1/4 1/4 पानी का आयतन बराबर किसका होगा n शीशे की गोलियों के आयतन के, ठीक है। तो 1/4 ऐसे ही। अब पानी किसमें भरा हुआ है शंकुआकार पात्र में, तो शंकु के आयतन का सूत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो और लिख सकते हो शंकु का आयतन, या फिर डायरेक्ट ही सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना शंकु का आयतन, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच एन ऐसे ही। शीशे की गोली, अब गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र ये होता है। अब देखो अपने को अन चाहिए, ये पाई से तो ये पाई कट गया। कैसे कटा, ये पाई इधर गुणा में था, उधर जाके भाग में आएगा, कट जाएगा। ये बटे में 3, ये भी बटे में 3, ये भाग में है 3, उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा है, तो क्या क्या बचा, एक तो 1/4 बचा, एक आर स्क्वायर बचा, एक एच बचा, और इधर क्या बचा 4n r³ अब वैल्यू पुट कर देता है। और 1/4 ऐसे ही आर स्क्वायर, आर कितना है 5 × 5, एच कितना है 8 बराबर 4 ऐसे ही, अन भी ऐसे ही r³ कितना है 0.5 का होल क्यूब। अपने को अन का मान चाहिए, तो अन को इधर रहने दो, इन दोनों को इधर भेज दो। तो इधर क्या क्या है देखो, ये 4 से तो इसको काट दिया 2, तो ऊपर क्या क्या बचे 5 × 5 × 2, ठीक है। और ये दोनों इधर क्या जाएंगे बटे हम, तो ये 4 बटे में ये 0.5 का क्यूब मतलब 0.5 0.5 और 0.5, ठीक है। और बराबर में क्या बचा है अन, ठीक है।
अन को इधर ही रखा, बाकी इन दोनों को मैंने इधर डिवाइड में भेज दिया। अब पॉइंट उड़ाया, 3 बार पॉइंट उड़ाए तो 3 बार 10 आएगा, 10 10 और 10। 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से इसको काटा 2 बार, 2 को 4 से काटा 2 बार, 2 को 2 से काट दे। ठीक है, तो अन बराबर क्या क्या बचा, 5 × 5 × 2 × 2 कितना आ जाएगा 100। पचम 25, 25 दो 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अतः शीशे की गोलियों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, ये हो गया अपने क्वेश्चन कंप्लीट। बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। ऊंचाई 220 सेमी वाले और आधार का व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन है, जिस पर 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, मतलब बेलन के ऊपर एक बेलन है। ठीक है, से लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। तो क्यूब का मतलब आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। लोहे का आयतन है सॉरी लोहे का द्रव्यमान है लगभग 8 ग्राम। तो पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखो डायग्राम कैसे है, एक बेलन है, इसके ऊपर एक और बेलन है। ठीक है, अब बड़ा बेलन और एक छोटा बेलन हो गया। तो देखो बड़े बेलन की ऊंचाई है 220, व्यास है 24, छोटे बेलन की ऊंचाई है 60 और त्रिज्या दे रखी है ना 8 सेमी। ठीक है, और पाई का मान अपने को लेना है 3.14। छोटे बेलन की ऊंचाई अच्छा कितनी हो जाएगी, 60 सेमी। छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है 8 सेमी। बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको लिख देंगे कैपिटल एच, कितना है 220 सेमी। बड़े बेलन की त्रिज्या, देखो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 24/2, कितना आ जाएगा 12 सेमी। ठीक है, तो इससे जो स्तंभ बना ना, इसका आयतन, स्तंभ का आयतन। अब स्तंभ बना किस किस से, एक दोनों बेलन से बना है, तो यहाँ लिखेंगे छोटे बेलन का आयतन प्लस बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बड़े बेलन का भी यही सूत्र रहेगा, लेकिन आर और एच चेंज है, इसलिए मैंने आर और एच अलग अलग लिख दिए। दोनों में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, क्वेश्चन ने बोल दिया है आर स्क्वायर, आर स्मॉल आर ये रहा 8 × 8 एच 60, आर स्क्वायर 12 × 12 एच 220। 8 को 8 से किया 64, फिर 64 को 6 से गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24, 2 छतंग 36 38। ठीक है, ये तो हो गया। 12 को 12 से किया 144, इसको 220 से गुणा कर देते हैं, 22 चौक 88, 22 चौक 88 96, 22 से कम 22 और ये 31, दोनों को जोड़ा कितना जाएगा 0 0, 4 8 12, असल लगा 1 9 और 6 15, असल 1
4 और 1 5 और ये 3। ठीक है, अब पॉइंट उठा के करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं ऐसे भी कर सकते चाहो तो। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही गुणा कर रहा हूं। क्या है 35,520। ठीक है, इसको गुणा करना है 314 से। गुणा कर लेते हैं, 0 8 20 22 14, 0 2 5 5 3, 3 से गया 0 6 15 16 10। ठीक है, जोड़ोगे कितना आएगा, 0 8 2 2 5 7 13, हासिल 1 10 14 15, हासिल 1 10 11। ठीक है, और दो संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ आ जाएगा। ये क्या किया आपने, आए थे कितना आया, 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ चुका है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम। तो अपने सेंटीमीटर कितना क्यूब है, ये 111,532.80 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 111,532.80, नीचे क्या लग जाएगा, ग्राम। देखो एक का दे रखा है 8, इतना का निकालना है तो इसको ही गुणा कर देते हैं। एक की वैल्यू है और कुछ अलग क्वांटिटी ज्ञात करनी है तो उसको गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 8 को 0 से किया 0, 8 को 64, 6 8 दूनी 16, 22 2 8 24, 24 और 2 26, हासिल लगे 2 8 पंजे 40, 2 42, हासिल 4 8 एकम 8 और 4 12, हासिल 1 8 9। ठीक है, ये आ गया आपने ग्राफ 892। ठीक है, आप क्या करते हैं इसमें, देखो ये इतनी बड़ी क्वांटिटी ग्राम में अच्छी नहीं लग रही, इसको किलोग्राम में बदल देते हैं। तो 892 बीस 2.40 में 1000 का भाग दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो पॉइंट यहाँ है 3 0 है नीचे, तो पॉइंट 3 स्थान इधर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर है पॉइंट 3 स्थान इधर खिसकोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो 892.240 kg, और इसको लगभग लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 892.26 kg, यही अपने फाइनल आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो देखो ऐसे है, एक अर्धगोला है पहले तो। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, एक शंकु लगा हुआ है। अब इसको एक ऐसे बर्तन में रखा गया, बेलनाकार बर्तन में रखा गया है। ठीक है, ये 120 ये बराबर ही जाएगा। तो अब ये पूरा पानी से भरा हुआ था पहले, अब इसमें से ये ठोस इसमें डाल दिया तो बचे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देते हैं। देखो
सबकी त्रिज्याएं समान दे मेरे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी है, 60 सेमी। इसको लिख देते हैं अंश से, मतलब ये वाली ऊंचाई कितनी है, 60 सेमी। फिर क्या लिख रखा है, त्रिज्या दे रखी है अपने को, सॉरी 120 सेमी, मैंने गलत लिख दिया। त्रिज्या है 60 सेमी, त्रिज्या कितनी है, 60 सेमी। फिर बेलन है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है अपने को 180 सेमी, ठीक है। शंकु की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, कितनी देर की है, 60 सेमी। बेलन की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, ये कितनी देर की, 180 सेमी, ठीक है। तो अपने को देखो त्रिज्या तीनों की सेम है, इसकी भी 60 है, अर्धगोले की भी 60 है, शंकु की भी 60 है और बेलन की भी 60 है, ठीक है। तो पात्र में शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा, देखो इस पूरे बेलन के आयतन में से इन दोनों के आयतन को घटा दो तो पात्र का सॉरी पानी का आयतन आ जाएगा। तो देखो बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी आर छोटा ही है, एच बड़ा है ना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई आर स्क्वायर सब जगह से कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच गया एच, यहाँ बच गया 1/3 स्मॉल एच, यहाँ बच गया 2/3 और एक आर बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 60 इंटू 60, एच कैपिटल एच है 180 माइनस 1/3 स्मॉल एच 120 माइनस 2/3 स्मॉल आर 60। अब इसको सोल्व कर देते हैं, अपने आंसर आ जाएगा। ये कट ही नहीं रहा है वैसे भी, तो इसको गुणा कर दो, 0 0 36, ये 22 और भाजक में कितने हैं 7। ऐसा मत करो गुणा, बाद में कर लेंगे। 22/7, 60 इंटू 60, हाँ इधर देखो 3 से इसको काटा 40 बार, 3 को इससे काटा 20 बार, ये 180, ये कितना बच गया -40, ये कितना बच गया -40। तो 22/7 ऐसे ही है, 60 इंटू 60, ये कितना जाएगा 180 माइनस 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 जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 80, ठीक है। ये हो गया 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 में से 80 गए 100 बच गए। अब बस इसको गुणा कर दो, कितने जीरो आ रहे हैं 4 जीरो, और 22 को 36 से गुणा कर देते हैं, 36 इंटू 22, ठीक है। और उसमें 7 का भाग दे देंगे, 12 2 3 6 7, कितना जाएगा 2 9 7, ठीक है। अब भाग दे दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 2, 7 तिया 21 बच गया 1, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 दूनी 14 बच गया 6, ओ 7 6 42 7 7 49 7 8 56 बच गए 4, पॉइंट लगाया 0 गया, 7 5 35 बच गए 5, 7 7 49 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब तुम्हारी बुक में क्या दे रखा है, इसको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर रखा है, तुम नहीं करोगे तो भी चलेगा, और अगर चेंज ही करना है तो कैसे करोगे, देखो 1131428.571 डिवाइडेड बाई, देखो सेमी को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार 100 का भाग देंगे, और ये किस में चेंज हो जाएगा
मीटर क्यूब में। ठीक है, अब कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट 6 स्थान इधर की साइड खिसक जाएगा, लेफ्ट साइड। तो पॉइंट यहाँ है, 6 स्थान किसको, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.13, 1428, ठीक है, 571 मीटर क्यूब, और इसको लगभग लिखोगे तो 1.13 लिखना आएगा। ठीक है, ये हो गया अपने आंसर। लगभग कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद की तीसरी संख्या देखनी है ओनली। ठीक है, अगर वो 5 से छोटी है तो ये दो संख्या ऐसी ऐसी लिखनी है, अगर वो 5 से बड़ी है तो इस 13 की जगह क्या लिख दोगे, 14, और बाकी की पॉइंट के बाद वाली सारी संख्याएं गायब कर देनी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, बता लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी लंबाई है 8 सेमी और व्यास है 2 सेमी, जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेमी। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब। ज्ञात कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर है 3.14। तो क्वेश्चन ऐसे है, एक गोलाकार पात्र है और इसकी जो गर्दन है ना ऊपर, वो कैसी है, बेलनाकार। ठीक है, ये हो गया डायग्राम थोड़ा सा। ठीक है, अब ऊंचाई ऊंचाई जो दे रखी लिख देते हैं। बेलनाकार गर्दन की लंबाई है 8, ये कितनी हो जाएगी, 8 सेमी। व्यास है 2 सेमी। ठीक है, और बेलना गोलाकार भाग का व्यास है ये वाला, ये कितना है, 8.5 सेमी। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 8 सेमी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी देर की है, 2 सेमी। ठीक है, कितना जाएगा, 1 सेमी, सॉरी 2 सेमी तो व्यास है, तो दो का में 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 1 सेमी, यही है ना। हाँ। गोलाकार भाग की त्रिज्या इसको अलग मान लेते हैं, कैपिटल आर लिख देता हूँ, कितनी जाएगी, 8.5/2 सेमी। ठीक है, तो व्यास है, त्रिज्या कितनी जाएगी, तो का भाग, तो बर्तन का आयतन क्या है, बर्तन ही है, हाँ, तो बर्तन का आयतन। अब बर्तन किस किस से बना है, बेलन से, तो बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर जो आर है ना वो बड़ा है। ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, केवल पाई कॉमन है, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर एच, यहाँ बच गया 4/3 आर क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर मतलब 1 × 1, एच कितना है, ये रहा 8, प्लस 4/3 आर क्यूब मतलब 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। ठीक है, 2 से इसको काटा 2 बार, 2 को इससे काटा, कट गए, और तो कुछ नहीं कट रहा है, इन तीनों को गुणा करके 6 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 3.14 ऐसे ही, ये 8 ऐसे ही, इन तीनों को गुणा कर देते हैं, तो 85 × 85 डायरेक्ट मेथड है, 8 नाम 72 25, फिर 85 से और गुणा कर दो, 25, 10 तो 12, 11, 33 36, 8 5 40, 4, 8 2 16 20, 18 56 57। कितना आ गया, 5 2
1 4 1 6 और भाजक में कितना 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसमें भाग दे देते हैं। एक चीज और भूल गया मैं, ये पॉइंट है ना, कितनी संख्या बाद 1 2 और 3 संख्या बाद पॉइंट, तो यहाँ आएगा। तो 3 पॉइंट 14 ऐसे, 8 भी ऐसे, इसमें भाग दो 6 कम 6, फिर 1 में भाग नहीं देते, 14 में दोगे तो सुपर का 0 लगेगा, 6 दूनी 12, बच गए 2, तो पॉइंट आ गए 21, 6 तिया 18, बच गए 3, 6 पंजे 30, बच गए 2, 25, तो 25 में कितनी बार 6 चौक 24। ठीक है, ये हो जाएगा 314, ये जोड़ोगे तो 110.354। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, अपने आंसर आ जाएगा, कितना है 110.354 मल्टीप्लाई बाय 314। ठीक है, मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 4 चौक 16, 3 4 पंजे 20 और 1 21, 4 तिया 12, 13 14 4 4, 1 से गया 4 5 3 1 सॉरी 0 1 1। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 10, 3 3, ऐड करोगे कितना आएगा देखो, 6 4 1 5, 4 5 9 10 11, ऐसे लगा 1 4 11 और 1 5 4 5 6 4 3। ठीक है, और कितनी संख्या बाद पॉइंट, 1 2 3 4 5 संख्या बाद पॉइंट, 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो कुल मिला के अपना आंसर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और उस बच्चे ने आंसर कितना दिया था 345, अतः बच्चे का उत्तर गलत है या फिर सही नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ अपने प्रश्नावली 12 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रश्नावली 13 सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।